नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका एक नाम रंगभरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वे कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका जवाब जानने के लिए वे भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। इससे ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे और उससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह पेड़ और उसके फल मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत रखेगा और आंवले के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, कृपया करके आप मुझे फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन सुनो, तुम्हें इस समय मैं वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने सुनाया था। एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी राजा थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था।
वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्लकी एकादशी के व्रत कथा तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठे तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। फिर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आम्लकी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं और पीले चंदन का तिलक करें और पीले फूलों की माला पहनाएं। अब पंजीरी, फल, पंचामृत, पंचमेवा, तुलसी पत्ता आदि का भोग लगाकर भगवान का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद आम्र वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित कर धूप दीप जलाएं। रोली, चंदन, फल, फूल, अक्षता आदि अर्पित कर पूजा करें। यदि आसपास आंवला वृक्ष न हो तो आप प्रसाद के रूप में भगवान को आंवला का फल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद आखिर में आरती करें और अगले दिन पारण कर व्रत खोलें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। रात्र को जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा भजन करें। फिर अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर जिसमें आंवला भी शामिल हो इसका ध्यान रखें। फिर स्वयं भोजन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से इस आम्लकी एकादशी का व्रत करता है वह निश्चित ही पाप मुक्त होकर समस्त तीर्थों के पुण्य को प्राप्त कर मुझे पा लेता है। अगर आप आम्लकी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आम्लकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद रूप में भेंट करें और स्वयं द्वादशी तिथि को आंवले का सेवन करें। आम्लकी एकादशी पर पास में कहीं आंवले का वृक्ष हो तो कम से कम 28 परिक्रमा करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।